मियाँ तो सारा दिन काम पर होता था। नौजवान ने उसकी बीवी पर गंदी निगाह डालने के लिए चुपके से दीवार से एक ईंट निकाली। वो सुराख से झांक कर देखा तो वह एक इंतहाई खूबसूरत खूबरू लड़की थी। कुछ दिन बाद उसे मालूम हो गया कि नौजवान हमसाया उसे चोरी छुपे देखता है, कि इसकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा है। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया और बीवी से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औबाश नौजवान के मोहल्ले में एक शरीफ घराना आबाद था। मियाँ बीवी नए नए शादी के बंधन में बंधे थे। नौजवान के घर से उनके घर की दीवार से दीवार मिली हुई थी। मियाँ तो सारा दिन काम पर होता था। नौजवान ने उसकी बीवी पर गंदी निगाह डालने के लिए छुपके से दीवार से एक ईंट निकाल ली। नौजवान ने जब सुराख से झांक कर देखा तो वह एक इंतहाई खूबसूरत खूबरू लड़की थी। अब उसे दीदार का ऐसा चस्का पड़ा कि उसको जब मौका मिलता वो सुराख से उस औरत को देखता रहता। शुरू में तो औरत को पता ना चला कि कोई इसे देखता है। अलबत्ता कुछ दिन बाद उसे मालूम हो गया कि नौजवान हमसाया उसे चोरी छुपे देखता है। औरत पाक दामन थी। उसने अपने खाविंद से शिकायत की कि ये नौजवान मुझे रोजाना दीवार के सुराख से झांकता रहता है। इस मकान में मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए लोगों को शक गुजरेगा कि मेरी इससे शनासाई है और मैं उससे बातें करती होंगी। समझ नहीं आ रहा इससे छुटकारे के लिए क्या करूं। खाविंद को नौजवान की हरकत मालूम हुई तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि इसकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा है। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया और बीवी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा करो कि उसके नाम एक रुक्का लिखो और उसी सुराख से उसकी तरफ फेंक दो। रुक्के का मजमून ये होना चाहिए, नौजवान फजूल खड़े होने से और मुझे चोरी छुपे तकते रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम यूं करो कि ईशा की नमाज के बाद जब अंधेरा छा जाए और लोग सो जाएं, तो तुम छुपके से मेरे दरवाजे पर आ जाना। हल्की सी दस्तक देना, मैं तुम्हारे लिए खामोशी से दरवाजा खोल दूंगी। औरत ने ये मजबून लिखकर नौजवान की तरफ सुराख से रुक्का फेंक दिया। नौजवान ने फौरन रुक्का पड़ा और खुशी से झूम उठा और रात होने का इंतजार करने लगा। खातून के शोहर ने घर के दरवाजे के पीछे गड़ा खोदा और इशा के वक्त नौजवान की घात में बैठ गया। सूरज गरूब हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। इशा के बाद नौजवान औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा और एहतियात से दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुल गया। नौजवान ने जो ही अंदर कदम रखा, शोहर ने जोर से लात मार कर उसे गड्ढे में गिरा दिया और फिर मियाँ बीवी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी। वो नौजवान असदुल दौला के दरबार में काम करता था। चंद दिनों तक तो इस नौजवान के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, मगर जब वो मतवातर कई दिन तक नजर न आया तो असदुल दौला को उसका ध्यान आया। उसने पूछगिछ की तो उसे बताया गया कि वो कई दिनों से बगैर इत्तला के ड्यूटी से गायब है। असदुल दौला को अचानक नौजवान के गायब हो जाने पर बड़ी तफ्तीश हुई। वो इस मामले की तफ्तीश करने लगा। उसने उसकी रिहाइशगाह के करीब वाली मस्जिद के मौजन को बुलावा भेजा। मौजन को सरकारी दरबार से बुलावा आया तो ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि मौजन को खलीफा ने तलब किया है। मौजन हाजिर खिदमत हुआ। बज़ाहिर असदुल दौला मौजन से सख्ती से पेश आया, ताहम उसने जेब से 100 दिनार निकाले और कहने लगा, ये लो 100 दिनार और तुम्हें जो हुक्म दूं इसकी तामील करो। मौजन ने अर्ज किया, हुक्म दीजिए, फौरन तामील होगी। असदुल दौला ने हुक्म दिया कि जब तुम वापस जाओ तो इशा की अजान देकर मस्जिद के अंदर बैठ जाना। सबसे पहले जो शख्स आए और तुमसे पूछे कि मैंने तुम्हें क्यों तलब किया था, तो सुबह उसके बारे में आकर मुझे बताना। मौजन वापस आया और असदुल दौला के हुक्म के मुताबिक अजान देकर मस्जिद में बैठ गया। अजान सुनते ही एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। ये वही आदमी था जिसकी बीवी पर नौजवान नजर रखे हुए था और जिसे उसने अपने दरवाजे के पास गड्ढे में दफन कर दिया था। मस्जिद में दाखिल होते ही उसने मौजन से पूछा, दिल तुम्हारी तरफ ही लगा हुआ था, बताओ खलीफा ने तुम्हें क्यों बुलवाया और वो तुमसे क्या मालूम करना चाहता था। मौजन ने बताया, कोई खास बात नहीं, असदुल दौला ने मुझसे बहुत अच्छी से बात की है। सुबह होते ही मौजन मस्जिद से निकला और असदुल दौला की खिदमत में हाजिर होकर उस आदमी के बारे में इत्तला दी। असदुल दौला ने फौरी उस आदमी को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद वो आदमी असदुल दौला के दरबार में हाजिर हो गया। वो घबराया हुआ था। असदुल दौला ने उसे देखते ही पूछा, नौजवान का क्या किस्सा है। वो बोला, हुजूर, आपने इस नौजवान के बारे में पूछ ही लिया है तो मैं आपको बिल्कुल सच बतलाता हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी पर्दा नशीन और पाक दामन औरत है। ये नौजवान हमारा पड़ोसी था। वो मकान की दीवार से उसे देखता रहता था और वरगलाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई देख लेता तो यही समझता कि मेरी बीवी भी बराबर की शरीक है। ये मेरी इज्जत पर हमला था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, लिहाजा मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। उस शख्स ने मुख्तसर तौर पर नौजवान को गड्ढे में दफन करने की रुदाद भी सुना दी। असदुल दौला ने इसकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, जाओ, तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द। ना लोगों को इस बात की कोई खबर हुई, ना हम ये राज अफशा करेंगे।